नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल झार शिक्षा में स्वागत है। तो चलिए हम लोग खोरठा का अगला प्रैक्टिस सेट नंबर 13 करते हैं और देखते हैं 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, आइज नहीं तो काइल हमर बात माने हतो, गोड़े कांटा दांते धैर टाने हतो। ई कविता हेठे लिखल केकर से संबंध है। तो ये जो पंक्ति लिखा गया है ये किससे संबंधित है? तो ये आपका श्रीनिवास पानुरी जी से संबंधित है। और श्रीनिवास पानुरी जी का जो जन्म हुआ था वह था 25 दिसंबर 1920 को, और इन्हीं के जन्म दिवस पर खोरठा दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्भासल कर्ण कैसन रचना लागय। सही उत्तर छठा। तो उद्भासल कर्ण जो है ये आपका श्रीनिवास पानुरी जी के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? श्रीनिवास पानुरी जी के द्वारा। और ये कैसन रचना है? तो ये आपका नाटक है। कैसन है? नाटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रांगा लाठी कैसन किताब हकै। तो रांगा लाठी जो है ये आपका एकल कविता गोच है। और रांगा लाठी जो है किताब ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये आपका विश्वनाथ नागर के द्वारा लिखा गया है। किसके साथ? तो विश्वनाथ नागर के द्वारा लिखा गया है। नागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुलक साय व्हाट इज सुलक साय केकर रचना लागय। तो सुलक साय जो है ये किसकी रचना है? तो ये आपका विश्वनाथ नागर की रचना है। किसकी? विश्वनाथ नागर की रचना है। और सुलक साय जो है वो किस से संबंधित है? तो ये आपका महाभारत के महारथी कर्ण के मतलब चरित्र पे लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तोय आर हम ई केकर रचना लागय। तो तोय और जो हम है ये श्याम सुंदर महतो श्याम का रचना है। और इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1936 ईस्वी में। कब? 1936 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुक्तिक डहर कैसन रचना हकै। तो मुक्तिक जो डहर है ये कैसन रचना है? तो ये आपका खंड काव्य है। और मुक्तिक जो डहर है ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो मुक्तिक डहर भी आपका श्याम सुंदर महतो के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? श्याम सुंदर महतो के द्वारा। नेक्स्ट है, तातल आर हेमाल कैसन रचना यानी किताब लागय। तो तातल और जो हेमाल है ये कैसा है? तो ये आपका एकल कविता गोच है। और ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये आपका शिवनाथ प्रमाणिक जी के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? शिवनाथ प्रमाणिक जी के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजिक सर्जुत निशैन समाजिक सर्जुत निशैन केकर रचना लागय। तो समाजिक सर्जुत जो है ये आपका ए.के. झा जी के द्वारा लिखा गया है। और ए.के. झा जी का जन्म जो होता है वो आपका 20 जून 1939 को होता है। 20 जून 1939 को होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामगढ़ से तितकी पत्रिका बहरावे शुरू के करले हलय। तो रामगढ़ से जो तितकी पत्रिका था वो कौन स्टार्ट किए थे? वो कौन किए थे? तो ए.के. झा जी के द्वारा स्टार्ट किया था। कब किया गया था? तो 1984 ईस्वी से स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकर में कौन स्वर निशाड़ा ठेकानी सर्वनाम रूपे प्रयोग हवो है। तो कौन सा जो स्वर दो ध्वनि है वो ठेकानी सर्वनाम के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो आपका ई जो है ई स्वर ध्वनि वो आपका ठेकानी सर्वनाम के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकर में से कौन सड़क उसरान कंठ से नाय हवो है। मतलब कंठ से नहीं होता है। तो किसका? तो क का तो होता है, घ का मतलब क वर्ग का पूरा होता है। क वर्ग का पूरा, उसके बाद अ और आ का भी होता है, बट ई का आपका नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा, यानी कि ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकर में से कौन सारा खोरठा प्रयोग नाय हवो है। तो कौन सा? तो संजोगी छा का भी नहीं होता है,
तालब सा का भी नहीं होता है, मूर्धन सा का भी नहीं होता, यानी कि ई सभे का प्रयोग नहीं होता है। आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकर में से कौन सारा खोरठाएं उसरान या उखरान स और ख दुयो रकम हुआ है। मतलब कौन सा अक्षर को खोरठा में स और ख तरह लिखते हैं। तो कौन सा, तो मूर्धन स को लिखते हैं। किस तरह से, स और ख के तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खोरठा कौन जिला नाय बोलल जाए। तो बोकारो में बोला जाता है, चतरा में भी बोला जाता है, गिरिडीह में भी बोला जाता है, बट आपका सिंहभूम में नहीं बोला जाता। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खोरठा उखरान कौन लिपि हवो है। तो खोरठा जो लिखा जाता है वो आपका देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। कौन लिपि में, देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकर में कौन खोरठा के क्षेत्रीय भेद नाय हकै। तो आपका सिखरिया है, रामगढ़िया ये भी है, सिंहभूमिया, ये सिंहभूमिया इसका नहीं, और हजरबगिया है। मतलब जो सिंहभूमिया है ये खोरठा का क्षेत्रीय भेद नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीनिवास पानुरी खोरठा साहित्यिक वाल्मीकि लागत। तो ई वाई के वाल्मीकि की हकै। तो वाल्मीकि जो है वो आपका क्या हो जाएगा, तो आपका जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जे संज्ञा के 3 गो भेद जातिवाची, व्यक्तिवाची, भाववाची मानल जाए, यानी कि यदि, यहाँ हो जाएगा यदि संज्ञा के 3 गो भेद जातिवाची, व्यक्तिवाची, भाववाची मानल जाए तो सभा कौन संज्ञा हकै। तो सभा जो हो जाएगा आपका जातिवाची संज्ञा हो जाएगा। कौन सा, तो जातिवाची संज्ञा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उ स्कूल सीता के लागे। उ स्कूल जो है वो सीता के लागे, ई वाई के उ की लागे। तो उ जो है वो क्या है, तो आपका ठेकानी सर्वनाम है। क्या है, ठेकानी सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पनिये कुछ गिरलै। पनिये कुछ गिरलै, ई वाई के कुछ की हकै। तो कुछ जो है वो आपका मतलब अनठेकानी सर्वनाम है। क्या है, तो अनठेकानी सर्वनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइंज भई गेलो तो हियाँ घूरते हैं। मतलब साइंज भई गेलो तो हियाँ घूरते हैं, ई वाई के हियाँ की हकै। तो हियाँ जो है यानी क्या है, तो साइंज भई गेलो तो हियाँ घूरते हैं, यानी कि घूरते हैं का विशेषता बता रहा है कि तो हियाँ घूरते हैं। तो यानी कि क्रिया, घूरना क्या होगा, क्रिया, और क्रिया का जो विशेषता बताता है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको क्रिया विशेषण बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जे देले है से जानते, ई वाई के जे से की हकै। तो जे से क्या हो जाएगा, सवालवाची सर्वनाम, तो ये तो नहीं होगा। संबंधवाची या जोड़नार सर्वनाम, आगे और देखते हैं ऑप्शन क्या दिया हुआ है। ठेकान निश्चयवाची सर्वनाम, ये तो नहीं हो जाएगा। अनठेकानी अनिश्चयवाची सर्वनाम, तो ये आंसर हो जाएगा। आपका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तोय काल्हि कखन भेटबे, हियाँ कखन की हकै। यानी कि तोय काल्हि कखन भेटबे, यानी भेटबे का विशेषता बता रहा है कि कखन भेटबे, यानी भेटाना का विशेषता कखन, यानी क्रिया का विशेषता बता रहा है। तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आपका क्रिया विशेषण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एहो गाँवे हमर जन्म भेल है, ई वाई के एहे की हकै। मतलब कि गाँवे, यानी गांव आपका संज्ञा हो जाएगा, और संज्ञा का जो विशेषता बताता है उसको क्या बोलते हैं, उसको विशेषण बोला जाता है। क्या बोलता है, विशेषण बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस मतलब स्कूल के पासे एगो पोखर है, ई वाई के पासे की हकै।
तो पासे जो है वो क्या है, तो पासे आपका हो जाएगा संबंध सूचक अव्यय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संबंध सूचक अव्यय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेक भीतर बैठल है, ई वाई के भीतर की है कई, तो भीतर क्या हो जाएगा, तो भीतर भी आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका संबंध बोधक अव्यय हो जाएगा। कहाँ बैठल है, घर के भीतर, यानी कि संबंध बता रहा है, यानी कि हो जाएगा आपका कौन सा, संबंध बोधक अव्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरे बिहान भेलै आर तोय सुतले हैं, ई वाई के आर की लागे, तो आर जो है वो आपका क्या है, तो संबंध मतलब समुच्चय बोधक अव्यय है। क्या है, समुच्चय बोधक अव्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घर ले बाहर भेलै बेटिया, घरवा सुन भेलै हो, ई वाई के ले कौन कारक प्रत्यय लागे, जो ले है वो कौन कारक का प्रत्यय है, तो घर ले बाहर भेलै बेटिया, घरवा सुन भेलै हो, मतलब ले जो है वो अलग होने का भाव प्रकट कर रहा है यहाँ पर ही। तो जहाँ अलग होने का भाव प्रकट होता है वो क्या हो जाता है, वो आपका अपादान कारक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबू बस से स्कूल जा है, ई वाई के बस से कौन कारक के प्रत्यय लागे, तो बस से यानी कि बस से यानी बस से क्या हो जाएगा, बस से, तो से जो है आपका करण कारक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, करण कारक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम तोर ले कम हियो की, ई वाई के ले कौन कारक प्रत्यय लागे, तो ले हो गया, लाई हो गया, लागिन हो गया, ये सभी कौन सा हो जाएगा, ये सभी आपका संप्रदान कारक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर, खाई ले खुदी नाय, ढकरे ले चिउरा, ई वाई के ले की हकै, तो ले क्या हो जाएगा, तो ले आपका क्या हो जाएगा, तो संप्रदान कारक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेठ उखरुअल में ससे बहुवचन बोधक प्रत्यय छाटा, तो जो चारों ऑप्शन है इसमें बहुवचक प्रत्यय कौन कौन है, तो आइन भी है, वाइन भी है, ऋण और इन भी है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि सभे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन ऐसन बहुवचन बोधक प्रत्यय है जे बंगला भाषा से लेल गेल है, तो बंगला भाषा से कौन बहुवचन प्रत्यय लिया गया है, तो गुल इन प्रत्यय जो है वो आपका बांग्ला भाषा से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हामे खैले हो, ई कौन कालेक वाइक लागे, तो कौन काल का वाइक है, तो ये आपका पूरा वर्तमान काल का वाइक है, यानी कि हामे खैले हो यानी कि पूरा पूरी बीत गया, यानी कि पूरा वर्तमान काल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चैतू हर जोताव है, यानी चैतू जो है वो हर जोताव है, मतलब हर दूसरे से जुता रहा है, तो ई वाई के जोताव है कौन क्रिया लागे, यानी कि जोताव जो है ये आपका क्या है, प्रेरणार्थक क्रिया है। क्या है, प्रेरणार्थक क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छुछुआ कांदो है, ये छुछुआ जो है वो कांदो है, ई वाई के कांदो है कौन क्रिया लागे, तो कांदो है यानी कौन कांदो है, तो छुछुआ कांदो है, यानी कि हो जाएगा आपका सकर्मक क्रिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सकर्मक क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊ पढ़ल लिखल है मकिन बुर्बक है, ई कैसन वाइक हकै, तो पढ़ल लिखल है मकिन बुर्बक है, तो मकिन क्या हो जाएगा आपका संयोगी, यानी कि संयोजी या संयोगी वाइक हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तोय निके सुखे रहा, ई कैसन वाइक हकै, तो निके सुखे जो रहा ये आपका क्या है, आपका इच्छा बोधक वाक्य है। क्या है, आपका इच्छा बोधक, मतलब कि निक सुखे रहे, मतलब इच्छा है कि तुम निक सुख मतलब अच्छा से रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध मटिया ई कौन समास हकै,
दूध मटिया मतलब दूध के जैसन माटी, यानी दूध के जैसन माटी क्या हो जाएगा आपका कर्मधारय समास है। क्या हो जाएगा कर्मधारय समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है ई बोने चरई चिनगुन दमे पावल जाहे। ई वाक्य चरई चिनगुन कौन समास हकै। मतलब ई बोने चरई चिनगुन दमे यानी कि बहुत सारा पावल जाहे। तो ई वाक्य में चरई और चिनगुन क्या है, तो चरई चिनगुन आपका क्या है तो समाहार द्वंद्व है, मतलब कि समूह में समाहार द्वंद्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर। हेठे उखरुअल में ससे भविष्यत काल मतलब भविष्य काल बोधक प्रत्यय छटा। तो कौन है ला ता ब। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ता और ब, यानी कि ता और ब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है परिकल बम्हना घुर घुर अंगना ई की हकै। तो परिकल बम्हना घुर घुर अंगना ये आपका क्या है एक पठतर है, या इसको कहावत भी बोल सकते। क्या है पठतर या कहावत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोदो कुटेक ई की हकै। तो कोदो कुटेक मतलब परेशान करना। तो ये क्या हो जाएगा आपका आहना या मुहावरा। क्या हो जाएगा आहना या मुहावरा। आहना को ही मतलब मुहावरा को ही खोरठा में आहना बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चरका कुटो है ललकी उसकावो है ई बुझवेल के माने बतवा। तो चरका यानी कि दांत और ललका यानी कि जीभ। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर दांत और जीभ हो जाए, यानी कि बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उलगुलान शब्द सही माने छाटा। तो उलगुलान का अर्थ क्या होता है, तो उलगुलान का अर्थ होता है आंदोलन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भेव। भेव शब्द सही माने छटा। तो भेव मतलब क्या होता है, भेव मतलब होता है रहस्य। क्या होता है रहस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है डांट। तो डांट शब्द उलट और शब्द छटा। तो डांट का क्या हो जाएगा, डांट का हो जाएगा नरम हो जाएगा। क्या हो जाएगा नरम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैर से दबाना या गोड़ से दबेक वाक्य खातिर सही शब्द छटा। तो पैर से दबाना या गोड़ से दबेक मतलब हो जाएगा खूंदेक। क्या हो जाएगा खूंदेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है जे शब्द से मांस के टुकड़ा के बोध हवो है तकरा छटा। तो मांस के टुकड़ा के जैसे बोध होता है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको कुटिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं कुटिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंगा बदन वाक्य खातिर एक शब्द चिन्हा। तो नंगा बदन खातिर क्या हो जाएगा हैंड्रा, ये तो होगा ही। ओमड़ा ये भी होगा, और ठठेंगा तो ये भी होगा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि ये सभे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोहान लागे रे गीत के जोरवैया रचनाकार के नाम बतवा। तो इसके रचनाकार कौन है, तो ऑप्शन देखते हैं। हाँ तो ये देखिए तो इसके रचनाकार कौन है, तो ये शांति भारत है। कौन है शांति। लेकिन सोहान लागे जो पुस्तक है उसके संपादक कौन है, तो दिनेश दिनमणि जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मांदर बाजे रे गीते हेठे देल कौन विकल्प के चर्चा नाय भेल है। तो जावा डाली हुआ है, धान पतई भी हुआ है, बेलंदरी इसका भी हुआ है, बट केतकी फूल का इसमें चर्चा नहीं किया गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मांदर बाजे रे गीते सुकुमार जी कौन पर्व के झारखंडी पर्व के राजा कहल है। तो कौन पर्व के झारखंड राजा कहे हैं, तो आपका सरहुल पर्व के क्या बोले हैं, तो झारखंडी राजा कहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सैया बोने पाकलय सैया कोयर गीते शब्द दू बेर प्रयोग भेल है। मतलब सैया जो है वो 2 बार प्रयोग हुआ है। तो एकर में कौन अलंकार है, तो इसमें कौन सा अलंकार है, तो इसमें आपका यमक अलंकार है। कौन सा अलंकार है, यमक अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक डारी सुगा मैना
एक डारी कुके कोयल डैश ई डांडी यानी कि लाइन पंक्ति कौन गीत से पैचल गेल है। तो कौन गीत से ये लिया गया है, तो ये आपका लिया गया है कते सुंदर छोटा नागपुर। कौन गीत से, कते सुंदर छोटा नागपुर। और जो गीत लिखा है किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये आपका दीपक सवाल के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा, दीपक सवाल के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवातिक बौड़ी मेला गीत में आवल सेवाती शब्द की हकै। तो सेवाती क्या है, नदी, पहाड़, नक्षत्र या गांव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहाड़ है। क्या है, पहाड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जय मां जननी गीते भारत माई के नाकेक नथनी केकरा कहल गेल है। तो नाकेक जो नथनी है किसको बोला गया है, तो आपका कश्मीर को बोला गया है। किसको, तो कश्मीर को बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निमुहाक घार नाय उजार हे भाई बोन रक्षा जीवन रक्षा गीतेक पंक्ति में निमुहा केकरा कहल गेल है। तो बोन रक्षा जीवन रक्षा किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये आपका अनीता कुमारी के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा, अनीता कुमारी के द्वारा लिखा गया है। और ये जो बोन रक्षा जीवन रक्षा है ये कौन सा बुक से लिया गया है, तो ये आपका सोहान लागेरे से लिया गया है। किससे लिया गया है, सोहान लागेरे से लिया गया है। ठीक ना। और अनीता कुमारी जो कहाँ की है, तो ये आपका विष्णुगढ़ हजारीबाग की है। तो इसमें जो निमुहा है, कौन सा शब्द निमुहा है, ये किसके लिए बात किया गया, तो ये आपका बोनेक पशु पाखी के लिए बात किया गया। किसके लिए, तो बोनेक पशु पाखी के लिए बात किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सांझे हंसे झिंगा फूल गीतकार के नाम छटा। तो सांझे हंसे झिंगा फूल के गीतकार कौन है, तो ये महेंद्र नाथ गोस्वामी है। और ये जो कौन गीत पुस्तक से लिया गया है, तो ये आपका सोहान लागेरे से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिली के रहिहा गीतेक पंक्ति देश कर अंगने शोभे परदेशक टोना टोना में आवल परदेशक टोना टोना से सही माने बतवा। तो इसको ऑप्शन देखते हैं, क्या हो जाएगा, खेचा टुकड़ा बाटल देश या आन देशक टुकड़ा या अलग अलग प्रांत या अलग अलग टुकड़ा। इसका सही आंसर हो जाएगा अलग अलग प्रांत, यानी आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डोंगल शब्देक सही माने छाटा। तो डोंगल का मतलब क्या हो जाएगा, हिने हुने से चुनल सही है, जहां तहां से छाटल ये भी सही है, और हिंदे हुंदे से बिछल ये भी सही है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यानी डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमनिक संगे ओहे बात दूर जतना दूर जैर के पात ई डंडील कौन कविता से पैचल गेल है। तो ये जो कविता का लाइन है कौन कविता से लिया गया है, तो हमनी सब एक से लिया। किस लिया गया है, तो हमनी सब एक से लिया गया। और ये हमनी सब एक किसके द्वारा लिखा गया है, तो श्रीनिवास पानुरी जी के द्वारा लिखा गया है। और ये कौन किताब से है, तो ये आपका एक पथिया डोंगल महुआ से है। और एक पथिया डोंगल महुआ के संकलनकर्ता कौन है, तो है कौन, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नारी बिना सृष्टि नाय भाई भी देखा सभिन भाई ई डंडिल कौन कविता से पैचल गेल है। तो ये कौन कविता से पैचा गया है, तो आगू करब आपन देश। कौन से, तो आगू करब आपन देश। और ये आगू करब आपन देश किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये आपका सुकुमार के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है, तो सुकुमार के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाथिक मतलब हाथिक घेचाय माहुत तरी के शोभायमान है। तो हाथिक घेचाय माहुत तरी के शोभायमान है, तो ये आपका किसान सब शोभायमान। कौन है, किसान। नेक्स्ट क्वेश्चन है खोरठाक बिहीन आगवे के बुनल हला आइज एकाय खोरठाक किताब लेताय रे छाटा। तो उसके अनुसार कौन बुने थे, तो भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल जी बुने थे। कौन, भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एके झा जी के मते केकरा कवि कहल गेल है, यानी कि जे जन कल्याण के बात करे है, सही है। जे लोकहित के बात करे है, ये भी सही है। जे छूछे हंसी ठट्ठा खातिर नाय साहित्य सिरजे, यानी कि ये भी सही, यानी इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोचरा या महुआ तेल से कैसन दर्द व्यथा ठीक हो है, तो पेट व्यथा, मूड व्यथा, गत्तर देह व्यथा या दांत व्यथा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी कि गत्तर या देह व्यथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिव परिवार केकर सुपर प्रत्यय लागे, तो आहार श्रृंखला, अनेकता, एकता के, नेक्स्ट है पारिवारिक समन्वय के, या ई सब है, तो इसका सही आंसर है ई सब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेढ़ और मानुष कविता के जैर भाव बतवा, तो काना पतियार या अंधविश्वास छोड़ा, ये सही है। भूत देवता खाम ख्याली काल्पनिक बात हकई, ये भी सही है। गरीब गुरबा लोग मन भाविक रूप हकई, तो ये भी सही, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाइरो बाटले जूठ हवा देशे खातिर एक जूठ हवा, ई डंडिल कविता टुकड़ा कौन कविता से लेल गेल है, तो चाइरो बाटले जूठ हवा देशे खातिर एक जूठ हवा, ये जो लाइन है, ये पंक्ति है, ये आपका देशिक जुआन से लिया गया है। और देशिक जुआन किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये आपका विनोद कुमार के द्वारा लिखा गया, किसके द्वारा, तो विनोद कुमार के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छाहर कहानी में धनगर छाहर के प्रतीक हकई, तो धनगर छाहर इसमें कौन हो जाएगा, आपका देवा चौधरी हो जाएगा। धनगर छाहर छोट छाहर है, लेकिन ये आपका देवा चौधरी है। आपका बोर छाहर में आपका सूरज चौधरी हो जाएगा, छोट छाहर में आपका देवा चौधरी बिल्कुल है, लेकिन इसमें धनगर पूछा है, तो धनगर क्या हो जाएगा, आपका देवा चौधरी हो जाएगा, सूरज चौधरी, सूरज बाबू नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम जियब कैसे कहानिए केकर जियक बात कहल गेल है, महेश्वर, पार्वती, रघुनाथ या पुलिस, तो इसमें ऑप्शन ही नहीं है, तो इसमें किसको बोला गया है, तो इसमें चुनिया के बारे में बोला गया है, किसके बारे में, तो चुनिया के बारे में बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छाहर कहानी गोछेक कौन कहानिए बोन के मानवीकरण करल गेल है, तो कौन कहानी किया गया है, तो बोनेक लोर में कहानी किया गया है। और हम लोग को यही 4 कहानी पढ़ना है, हम जियब कैसे, छाहर, नावा जिम्मेदार और बोनेक लोर। ठीक, छाहर आपका 1 नंबर का है, बोनेक लोर 2 नंबर का है, हम जियब कैसे 3 नंबर का है, और नावा जिम्मेदार 9 नंबर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नावा छोट जिम्मेदार कहानिए नावा छोट जिम्मेदार केकरा कहल गेल है, तो कलेक्टर के, एसडीओ के, सीओ कर्मचारी के, ई सभे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ई सभे को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उबार कहानिए नायक के सही नाम छाटा, तो उबार कहानी में नायक कौन रहता है, तो नायक आपका बिहारी रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिंदगी डवानी कहानी नायक के सही नाम छाटा, तो जिंदगी डवानी में नायक कौन रहता है, तो जंगली रहता है, कौन रहता है, जंगली रहता है, जो कि बेरोजगार रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओद दीदा कहानियक गूढ़ बात की हकै, तो जे आपन बुझे ओकरा आपन बुझेक चाही, सही। दान के प्रति दान मिलेक चाही, तो ये भी सही है। कोई मदद करे ओकरा कृतज्ञ होवेक चाही, तो ये भी सही है, यानी कि इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी कि सभे सही है। खूब कहानिए आवल जमींदार पात्र के नाम है, तो हुब पत्री में जो जमींदार रहता है उसका क्या नाम है, तो उसका गुनेश्वर बाबू नाम है, क्या है, गुनेश्वर बाबू नाम है। और हुब कहानी का जो लीडर है, नायक है, वो कौन रहता है, तो दामोदर है, कौन है, तो दामोदर है। नेक्स्ट कहानी है, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन है,
चाभी काठी नाटके समाजक कौन समस्या उठुअल गेल है? तो गरीबी, बेरोजगारी, महाजनी शोषण या ई सब है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ई सब है। और चाभी काठी जो नाटक है किसके द्वारा लिखा गया है? तो श्रीनिवास पानुर जी के द्वारा लिखा गया। इसका प्रकाशन कब हुआ है? तो इसका प्रकाशन आपका 2006 में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाभी काठी नाटक के खलनायक के सही नाम छाटा। तो इसका खलनायक कौन है? तो खलनायक कालूराम है। और इसका नायक कौन है? तो नायक आपका शंभू है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांपेक बिख झरे मकिन गरीबेक बिख नाय झरे, ई बात के ककरा कहल है चाभी काठ की नाटके? यानी कि शंभू जो है अपने आप बोलो है यानी स्वागत में। तो इसका आंसर हो जाएगा ये, शंभू जो होता है वो अपने आप ही बोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाभी काठी नाटक कैसन नाटक है? तो जो चाभी काठी नाटक है ये आपका एक सामाजिक नाटक है। कैसा है? तो सामाजिक नाटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेटा तोरा एते पढ़े लिखैली रे 10 बछरे नाय हलय तखने तोर बाप मोर गेल थू, ई कौन पाठ से लेल गेल है? तो ये कौन पाठ से लिया गया है? तो ये आपका चाभी काठी नाटक से लिया गया है। कहाँ से? तो चाभी काठी नाटक से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाभी काठी नाटके कालूराम के बेटा की नाम रहे? तो कालूराम का बेटा क्या नाम रहता है? तो रोहन नाम रहता है। क्या रहता है? तो रोहन नाम रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एखनु हमरा मानुष होते कसर है, मानुषिक धर्म पालन की हम नाय करल ही, हम कधियो तोरा अपमान करल हलियो, ई बात के केकरा कहो है? तो ये बात जो है देखते हैं, बिहारी माई के, बिहारी अपन बाप के, जंगली अपन माई के या शंभू अपन माई के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, यानी कि शंभू जो होता है वो अपन माई के बोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोबटा चल है निबंध में निबंधकार देश के चलावे खातिर कौन चीज चलवे के बात कहल हथे? तो इसका ऑप्शन देखते हैं। देश चलावे खातिर राजशाही चलावे के बात, तानाशाही चलावे के बात, प्रजातंत्र व्यवस्था के बात या बेस नियम चलावे के बात। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, यानी कि बेस नियम चलावे के बात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरहुल पर्वे कौन कौन चरण आवो है? तो रूसा ये सही है, सरना पूजा ये भी सही है, फूल खोसी ये भी सही है, यानी कि ये सभे आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करम पर्वे एगो सूत्र वाक्य चलो है तकरा छाटा, आपन करम भैयक करम गलत, आपन करम भैयक धर्म सही। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋण महाजन तो लागले है, कुल्हा माड़ से गुजरो कर लेवो ही, मकीन जे तिहा करो ही से दैब नाय रहे दे, ई बात के केकर से कहो है? तो केकर से कहो है? झबरू बिहारी से, झबरू गणेश से, झबरू अपन माय से या झबरू अपने मन में। तो झबरू अपन मने मन बोलता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बदरी आब नाय मंडराय, आदरो अब गेलय हेराय, ई गीते आदरो शब्द के सही माने बतवा। यानी कि आदर भावे, आदर धरती, आदर सत्कार या आदरा नक्षत्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आदरा नक्षत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन गीत डहर चले के बेरा मेला या यात्रा जाए के बेरा गावल जाए? तो कौन गीत गाया जाता है? तो डोहा गीत गाया जाता है। डोहा में किसी भी प्रकार से मतलब इंस्ट्रूमेंट का यूज नहीं होता है, मतलब ढोल मांदर नगाड़ा ये सब का यूज नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोहराय पर्वे कौन गीत गावल जाए? तो सोहराय पर्वे चाँचर भी गाया जाता है, ग्वार मांगा गीत भी गाया जाता है, वंदना गीत भी गाया जाता है। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि ई सभे गाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेठे देल में से श्रम गीत के छाटा। तो श्रम गीत कौन कौन है? तो रोपनी गीत भी आपका श्रम गीत है, निकौनी गीत भी आपका श्रम गीत है, जंतसार गीत भी आपका क्या है? श्रम गीत है। और तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, यानी कि ई सभे हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है खोरठा लोकगीत के विशेषता नाय लागय तकरा छटा, मतलब खोरठा लोकगीत का जो विशेषता नहीं है उसको छटना है। तो पहला है कि सरल सहज शब्दक लड़ी है, तो ये तो सही है। लोकमानस के सरल अनुभूति व सहज अभिव्यक्ति है, तो ये भी आपका सही है। नेक्स्ट है लोकमानस के गे अभिव्यक्ति है, तो ये भी सही है। और बेजाय अश्लीलता और भंडार मतलब भाड़पन रहो है, तो ये आपका गलत है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है खोरठा लोकगीत के महत्व बतवा, तो मौखिक परंपरा लोक शिक्षा के साधन है, तो ये तो सही है। मनोरंजन के साधन है, तो ये भी सही है। जिंदगी में उत्साह या हुब जगावो है, तो ये भी सही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी, यानी कि हो जाएगा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकगीत के बारे कौन बात सच है, तो लोक के सुख दुख के विषय के गीत है, सही है। लोक समाजे प्रचलित रहो है, तो सही है। लोक बाटले बनवल निर्मित रहो है, तो सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, यानी कि सभे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकगीत के बारे कौन बात सच नाय, मतलब सच नाय है तकरा छटा, रचनाकार के टावर नाय मिलो है, ये तो सही है। मौखिक रहो है, ये भी सही है। कंठे कंठे प्रचारित या प्रसारित हो, ये भी सही है। रचनाकार के अपन संपत्ति है, ये गलत है। तो खोरठा गीत जो है, खोरठा लोकगीत रचनाकार का संपत्ति नहीं होता, यानी कि यही गलत है। तो यही आंसर इसका हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेठे देल में से श्रम गीत छटा, तो श्रम गीत कौन है? तो माटी कोड़ा या पोखर कोड़ा गीत, ये तो नहीं है। पानी काटा या पानी सहा गीत, ये भी नहीं है, यानी कि रोपनी गीत है। क्या है? रोपनी गीत आपका श्रम गीत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवा आवा चंदा मामा दूध भात ले ले आओ हमर, बाबू खैते गुबुत, ये कैसन गीत है? तो कैसा गीत है? ये आपका बाल गीत है। कैसा है? बाल गीत है। हेठे देल में से कौन गीत करम परब के हक है? तो कौन गीत करम पर के है? तो आपका जावा गीत जो है आपका करम पर का है। दोहा गीत आपका जाड़ा में गाया जाता है। चाँचेर गीत आपका सोहराय में गाया जाता है। टूसू गीत आपका किसमें? ये आपका मकर संक्रांति यानी कि टूसू पर्व में गाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार से खोरठा के और भी प्रैक्टिस सेट चैनल पे अपलोड किए जाते रहेंगे, तो आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक यू, धन्यवाद एंड जोहार।